नमस्कार। प्रकृति में ना जाने बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारे उद्धार करने के लिए कैपेबल हैं। उनमें से एक है गेहूं के जवारे, जिसे इंग्लिश में वीट ग्रास के नाम से हम जानते हैं। गेहूं के जवारे यानी वीट ग्रास में क्लोरोफिल, विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन और न जाने कितने सारे तत्व मौजूद हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्थीवम। इसे पोषक तत्वों का घर भी कहा जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है और कैंसर से लड़ने के लिए भी ये जाना जाता है। पहली बार इसके फायदे के बारे में जानने वाला एक शख्स था जिसका नाम था चार्ल्स एफ शेनाबेल। उसने 1930 के दशक में इस जड़ी बूटी का पहली बार इस्तेमाल किया था और उसने बताया कि ये जड़ी बूटी हमें कैसे मिलती है। तो देखिए, वीट ग्रास को आमतौर पर गेहूं के पौधे के बढ़ने और भूरे रंग में बदलने से पहले काट दिया जाता है, तभी हमें ये वीट ग्रास मिलता है। प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल नियामतें दी हैं। अनेक आहार शास्त्रियों ने इसे संजीवनी बूटी भी कहा है, क्योंकि ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें इसका सेवन लाभ नहीं देता है। गेहूं के जवारों में अनेक अनमोल पोषक तत्व और रोग निवारण गुण पाए जाते हैं, जिससे इसे आहार नहीं अमृत का दर्जा भी दिया जा सकता है। ज्वारों में सबसे प्रमुख तत्व इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने में हेल्प करता है पेड़ों को, और पेड़ हम जानते हैं ऑटोट्रॉप्स यानी अपना भोजन वो खुद बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वीट ग्रास से आपको क्या लाभ पहुंचता है। तो इस वीट ग्रास से आपको ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उससे फ़ायदा मिलता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ या एनीमिया, इस तरह की प्रॉब्लम है तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे इस जड़ी बूटी की हेल्प से आप ठीक हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और साइनस, पेट से संबंधित बीमारी हो या पेट में छाला हो, कैंसर हो, आंतों की सूजन हो, और भी बहुत सारे दिक्कतें अगर आपको हैं तो आप इस जड़ी बूटी से आसानी से ठीक हो सकते हैं। इसलिए कोई भी रोग हो, वर्तमान में चल रही हो या डॉक्टर साथ आप दवा ले रहे हों, साथ ही साथ इसका भी इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन में हेमिन नामक तत्व पाया जाता है। रासायनिक रूप से हीमोग्लोबिन व हेमिन में काफ़ी समानता है। हीमोग्लोबिन और हेमिन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या और उनकी आपस में संरचना भी करीब करीब एक जैसी होती है। हीमोग्लोबिन और हेमिन की संरचना में केवल एक ही फर्क होता है कि क्लोरोफिल के परमाणु केंद्र में मैग्नीशियम जबकि हेमिन के परमाणु केंद्र में लोहा मौजूद होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में काफ़ी समानता है। और अगर मैं गेहूं के ज्वार को हरा रक्त कहूं तो इसमें आपको कोई ऐतराज़ नहीं होगा। गेहूं के ज्वारों में रोग निरोधक व रोग निवारक शक्ति पाई जाती है। कई आहार शास्त्री इसे रक्त बनाने वाला प्राकृतिक परमाणु कहते हैं। गेहूं के ज्वारों की प्रकृति क्षारीय होती है यानी बेस होती है, इसलिए ये पाचन संस्थान और रक्त द्वारा आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। अगर कोई रोगी व्यक्ति वर्तमान में चल रही चिकित्सा के साथ साथ गेहूं के ज्वारों का इस्तेमाल करता है तो उससे रोग से मुक्ति में मदद मिलती है और वो बरसों पुराने रोग से ठीक हो जाता है। यहाँ एक रोग से ही मुक्ति नहीं मिलती, जबकि अनेक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसकी जीवन शक्ति में अपार वृद्धि होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गेहूं के ज्वारों से रोगी तो स्वस्थ होता है, किंतु सामान्य स्वस्थ वाला व्यक्ति भी अपार शक्ति पाता है। नियमित सेवन करने से शरीर में जितनी भी थकान होती है
वो सब दूर हो जाती है। अगर किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को गेहूं के जवारों का इस्तेमाल कराना है तो इसकी वर्तमान में चल रही चिकित्सा को बिना बंद किए भी गेहूं के जवारों का सेवन कराया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई चिकित्सा पद्धति गेहूं के जवारों का प्रयोग में आड़े नहीं आती है, क्योंकि गेहूं के जवारे औषधि ही नहीं वरन श्रेष्ठ आहार भी है। अगर किसी रोग से रोगी निराश है तो वो इसका सेवन कर श्रेष्ठ स्वास्थ्य पा सकता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वीट ग्रास यानी गेहूं के जवारे के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। आपको सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप तय कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी संगी संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।